सर्वकला समर्थ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हथ सजन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाहों जिस पास बैठियां सवना हरे राम 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 हरे Hare Ram, 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 Hare Hare
माटी को
है
कैसे नचत है
माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरों फिरत है। भगत रविदास जी इस शब्द में वर्णन कर रहे हैं। तो माटी को पुत्रा, माटी से बने हुए पुतले देखो कैसे नाच कर रहे हैं। हमारे लिए हम जितने भी बैठे मट्टी से बने हुए हैं, पांच तत्व को तन रचियो। कहते हैं माटी के पुतले, ये तेरा कैसा नाच है। हर इंसान नच रहे हैं। देखे
देखे सुने बोले दौड़ो फिरत है, देख देख के देखते ही रहते हैं, बोल बोल के बोलते ही रहते हैं और सुनते ही रहते हैं। ये जो कर्म इंद्रियां हैं उनके साथ देखते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, रसना से बोलते हैं, लेकिन इनकी क्या हालत है? दौड़ों फिरत है, दौड़ते रहते हैं, फिरते रहते हैं, कभी इस शहर में कब उस शहर में, कब इधर कब उधर। मन की एकाग्रता आई नहीं और न जाने किसके पीछे दौड़ रहे हैं। देश छोड़ के परदेश जाएंगे, भाई क्या चाहिए? पूछो तो सही, ये दौड़ भाग किस लिए है? रविदास जी कहते हैं, हे माटी के पुतले कैसा तेरा नाच है। बचपन में एक नाच देखा है ना, बच्चे कैसे नाचते हैं। जवानी के अंदर विकारों की मस्ती का नाच, और वृद्ध अवस्था में फिर तो इंसान ढीला पड़ जाता है, कैसा अजीब नाच लगता है। तीनों अवस्थाओं के अंदर इंसान नाच रहा है और मन दौड़ता रहता है, ये कर लूं वो कर लूं, इतना इकट्ठा कर लूं, ये कुछ बना लूं, दौड़ो फिरत है। ये मन घूमता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। मन को चैन सुख है ही नहीं, जब कुछ पावे तब गर्व करत है। अगर कुछ प्राप्ति हो गई तो कितना अभिमान आ जाता है। मकान बन जाए कितना खुश हो जाते हैं, अपनी नेम प्लेट उस मकान के बाहर लगाते हैं। अभिमान आ जाता है तो मेरी फैक्ट्री, मेरे पैसे, मेरी बिजनेस, मेरा परिवार आदि आदि। जब कुछ पावे, अगर प्रमोशन मिल गया, अगर कुछ प्राप्त हो गया तो इंसान को अभिमान आ जाता है और माया गई। तब जब वो वस्तु हाथों से निकल जाती है, माया गई, क्योंकि माया कभी भी एक जगह नहीं टिकती है। माया तो आज आपके पास, कल उनके पास, माया तो चलती रहती है। और जब माया गई तब रोवन लगत है, तब इंसान रोने लगता है। ऐसा इस इंसान का नाच है। अभिमान और फिर रोना। मन बच करम रस कस लुभाना। हमारा मन, हमारे वचन, हमारे कर्म रस कस के तरफ लगे हुए हैं, विषय विकारों की तरफ लगे हुए हैं। विनस गया जाए कहूँ समाना। जब इंसान विनाश हो जाता है, जो उपजो सो विनस है। जब विनस गया जाए कहूँ समाना, जब खत्म होता है कहाँ चले जाता है, उसको जला के
मसान में लकड़ियों के बीच छोड़ के हम चले आते हैं। और उस इंसान से पूछो भाई अब तेरा कौन है, कौन सी स्त्री, कौन सा पति, कौन सा परिवार, कौन सा बैंक बैलेंस, कौन सी फैक्ट्री, कौन सी बिजनेस, बिनस गया। आज नहीं तो कल विनाश की तरफ हम जा रहे हैं, और विनाश होने के बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, कभी विचार किया है? आज तक हम संसार के पीछे लगे हुए हैं, जो संसार हमारे साथ नहीं चलेगा। आज तक परिवार को लिप्त उनके साथ लगे हुए हैं, उनके कारण न कीर्तन में आते हैं, न शिव कर्म करते हैं, न दान पुण्य होता है। बस मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरे बच्चे, छोटा सा दायरा। हे इंसान, मरने के बाद कहाँ जाओगे? जरा सोचो, इस आत्मा का क्या हाल होगा। कह रविदास बाजी जग भाई। रविदास जी कहते हैं ये तो एक बाजी है, ये संसार, ये जगत एक बाजी है, खेल है। और खेल कितने समय के लिए चलता है? पिक्चर 3 घंटे 2 घंटे, नाटक जो देखते हैं कोई 1 घंटे का। तो ये तेरी जीवन जो है वो चंद दिनों के लिए है। एक खेल चल रहा है, जिस खेल के अंदर हम कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी अभिमान करते हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी यश, कभी अपयश, कभी लाभ, कभी हानि। कह रविदास बाजी जग भाई। हे भाइयों, ये जीवन, ये जगत एक खेल चल रहा है, जिस खेल के अंदर तू उलझ गया। तुझे इतना नहीं पता तो 3 घंटे के बाद जब खेल खत्म होगा तो एक वाइट स्क्रीन आ जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन आज उस पर्दे पे कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, क्या हम खेल खेल रहे हैं? संसार बाजी है। जितना जल्दी समझ लें उतना जीवन का लाभ हो जाएगा। लेकिन हम मरने तक नहीं समझते हैं तो किसी का खेल 50 साल, किसी का 60 साल, किसी का 70 साल, किसी का 80 साल, आखिर तो खेल खेल ही गए। खेल संकोच है तो नानक एक है। जब खेल समाप्त हो जाएगा तो एक ही एक परमात्मा रह जाएगा, जिस प्रभु के साथ रविदास जी कहते हैं बाजीगर से मोहे प्रीत बन आई। मेरा प्यार तो बाजीगर, जिसने ये बाजी बनाई है, जिसने एक खेल बनाया है, मैंने तो प्यार उसको किया है। तेरा खेल, तेरा प्यार खेल के साथ है, और भक्तों का जो प्यार है वो जिसने खेल बनाया उस बाजीगर के साथ है। तो इन पवित्र दिनों में जब हम अपने परम पूज्य दादाजी के वर्षी के शुभ दिवस मना रहे हैं, उन्होंने बाजीगर के साथ प्यार किया, उन्होंने प्रभु के साथ प्यार किया, उन्होंने जीवन को समझ लिया, तो ये जीवन तो चलती रहेगी। जिसमें कभी रोना, कभी धोना, कभी कुछ,
जिसके पास बैठो कोई न कोई कथा दुख की सुनाएंगे। कोई नहीं कहेगा तो मैं अचिंत हूँ। हर इंसान को कोई न कोई चिंता लगी हुई है। तू उस अचिंत परमात्मा के साथ प्यार कर, तेरी चिंताएं मिट जाएंगी। जितने भी आप बैठे हैं, आज भक्तों का ये पैगाम है, सुनो, ध्यान दो, जीवन में अपनाओ। क्या कह रहे हैं?
आनंद में माए सब पूज्य सत्संग जी, हम अपने परम पिता पूज्य दादाजी के वर्षी के शुभ दिवस मना रहे हैं। मेरी संगत से प्रार्थना है तो प्रोग्राम तो 1 तारीख से प्रारंभ हो चुका। आज कौन सी तारीख है? 5 दिन हो गए। 7 तारीख दादाजी के वर्षी का दिवस है और बाकी कल का दिन, परसों तो शुभ दिवस है, जिस दिन सभी आकर नमस्कार करेंगे, मत्था टेकेंगे और नाम का दान लेकर जाएंगे। मेरी संगत से प्रार्थना है तो कल अमृत वेले 5 से लेकर 7 बजे तक गुरु साहब जी का प्रकाश, जपजी का पाठ, आशा दीवार का कीर्तन, उसके बाद समाप्ति की जाएगी। ऊपर जो ठाकुर जी का कमरा है, मंदिर है, वहाँ पे आरती के बाद फिर हथ प्रसादी सभी लेकर खा के प्रसाद जाते हैं। पूरा दिन 5 पाठ दादाजी के याद में रखे गए हैं, पाठ चलते रहते हैं और स्त्री सत्संग
जो 4 बजे शुरू हो जाता है, 5:30 बजे तक माताएं बहनें कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से आकर यहाँ पे श्रद्धांजलि भेंट करती है। आकर देखो कितना आनंद होता है। पंजाब की बाग से मुझे लगता है अब तक वो माताएं बहनें नहीं आई है। मैं तो प्रेरणा दूंगी, ऐसे पवित्र दिनों में महापुरुष को श्रद्धांजलि भेंटने से आपका ही लाभ होगा। संसार में महापुरुष आते हैं औरों को सुख देने के लिए, औरों का उद्धार करने के लिए। तो ऐसे पवित्र दिनों में आप आओ। कल 4 बजे स्त्री सत्संग प्रारंभ होगा, 5:30 के अंदर समाप्ति की जाएगी। फिर यहाँ पे शाम का जो सेशन है उसकी समाप्ति 8:30 बजे होती है। 7 तारीख दादाजी के वर्षी का पवित्र दिवस है और जो खास प्रोग्राम है वो दोपहर को यहाँ पे 11 बजे शुरू होगा और 1 बजे समाप्ति की जाएगी। सब ध्यान से सुनना। परसों मंगलवार के दिवस 7 तारीख है, दादाजी के वर्षी का शुभ दिवस है। आत्मा परमात्मा के साथ मिलती है महापुरुषों की। महापुरुष जाकर समाहित होते हैं अपने प्रभु परमात्मा की गोदी में। तो वो पवित्र दिवस मंगलवार को यहाँ पे 11 बजे कीर्तन शुरू हो जाएगा। पाठ साहब के भोग होंगे, 1 के अंदर अंदर समाप्ति की जाएगी। पहली बार ऐसे विचार किया गया तो ऐसे महापुरुष जिसने इतना नाम का प्रचार किया है, केवल दिल्ली में ये स्थान नहीं, बॉम्बे में आकर देखो कितना बड़ा स्थान है। पूना में देखो निज धाम और आश्रम जहाँ पे आज 100 कमरे बने हुए हैं। अनेक हैं जिन्होंने दर्शन किया है, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी मैं इनवाइट करती हूँ। एक तीर्थ स्थान है, आओ आश्रम में चंद दिन निकाल कर। जो मेरे पिता दादाजी ने ऐसा सुंदर स्थान पहाड़ों पे बनाया है, तो दादाजी ने नाम का प्रवाह चलाया। नाम के लिए कितना को, और जो भी काम करो अपने को तो कष्ट देना ही होता है ना। तो बताओ उन्होंने कितना अपने शरीर को कष्ट दिया होगा जब इतने स्थान बनाए, इतनी पब्लिकेशन ट्रांसलेशन की, क्या इतनी यात्राएं की, कितनों को नाम की प्रेरणा दी। तो ऐसे महापुरुष का दिवस मैं तो कहूँगी आप तो ज़रूर आना, लेकिन अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, संबंधियों को, जिनको भी आप जानते हैं उनको आप उस दिन ज़रूर ले आना। खास करके इस साल हम एक विशाल भंडारा कर रहे हैं। रास्ते पे जो लोग आते हैं जाते हैं सभी के लिए लंगर तैयार किया जाएगा। 6-7 हज़ार की संगत खाएगी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन बनेगा। आप महापुरुष आज जैसा अन्न वैसा मन बने तो सभी का मन बंदगी वाला बन जाए, सभी का मन प्रभु की तरफ लग जाए, सभी का मन उस बाजीगर के साथ प्रीत लगाए। अन्न का प्रभाव होता है। तो 7 तारीख बाहर लंगर किया जाएगा, आप सभी आना। और मैं उम्मीद रखती हूँ तो सभी ने इस तरफ अपना हिस्सा ज़रूर डाला होगा। इस सेवा
7-8 हज़ार वो भी शुद्धगी से सारा लंगर बनेगा। तो सभी ने ज़रूर कुछ न कुछ इस तरफ सेवा की होगी। अगर नहीं की है तो अभी समाप्ति के बाद कल का भी दिन है, आप जितना इस तरफ दे सको, चावल बनेंगे, राजमा बनेंगे और क्या कहते हैं सीरा हलवा सूजी का जो भी बनाएंगे, ये सब कुछ मिलकर ही तो संगत करती है। संग आज तक संगत का हमारे साथ पूर्ण सहयोग है, किसी चीज़ की कमी नहीं रही है। पहली बार हम बाहर रास्ते पे जो आने जाने उनको भी लाभ मिले, उनके लिए लंगर बना रही हैं। तो मैं चाहूँगी हर एक का हिस्सा इस तरफ ज़रूर आवे।